नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा चुका है कि भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएं कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी और 2014 में क्या हुई और 2019 में क्या हुई और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार हुए हैं। और इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं कि जो 28 राज्य हैं उनके नाम और उनके राजधानी, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्य और उसकी राजधानी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आइए, तो जो सबसे पहला राज्य है अपने हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यह है शीतकालीन राजधानी। यह है शीतकालीन राजधानी, और उसके साथ साथ इसका पड़ता है जो गैरसैंण, ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला, और इसकी जो है ये कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और इसके धर्मशाला एक दूसरी राजधानी है, धर्मशाला, जो कैसी है? शीतकालीन राजधानी। ठीक है, इन दोनों का अक्सर पूछता है कि हिमाचल का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, तो शिमला, और शीतकालीन राजधानी कौन सा? धर्मशाला। और देहरादून, जो उत्तराखंड का देहरादून जो शीतकालीन राजधानी होगा, गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके बाद चौथा बिहार, बिहार की राजधानी पटना। पांचवा झारखंड, राजधानी रांची। उसके बाद छठवां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। उसके बाद आठवां उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। उसके बाद 10वां आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। जब 2014 में तेलंगाना बना तो उस समय जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की राजधानी जो होती थी हैदराबाद होती थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद होती थी, लेकिन बाद में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी गई। उसके बाद 10 हो गया। ग्यारह तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। 12 रहता है कर्नाटक, केरल, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम।
पूर्व। 13 पर आता है आपका कर्नाटक। उसके बाद इसकी राजधानी बंगलौर। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। 14 कर्नाटक के बाद आता है आपका गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद 15 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई। 16 पर आपका आता है महाराष्ट्र की राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 17 राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। 18 राजस्थान के जयपुर हो गया। उसके बाद पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। 19 हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद 20 पर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और इस प्रकार 20 पूरा हो गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और 20 के बाद 21 जो है 21 पे आ जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद 22 पे आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। 23 आ जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। 24 मणिपुर। इम्फाल। 25 मिजोरम आइजोल। 26 का जो मिजोरम हो गया। मिजोरम के बाद मणिपुर मिजोरम। और उसके बाद आ गया आपका 25 मणिपुर। छूट गया सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। 27 मेघालय शिलांग। फिर 28 जो आता है आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर। और इस प्रकार जो है आप भी अंदाजे लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैप याद रहेगा, क्योंकि जब हमने लिखा है वो मैप के ही थ्रू लिखा है, और मैप के थ्रू आप भी लिखेंगे तो अंदाजे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार में लिखेंगे और एक भी चीज छूटेगा ही नहीं। टोटल 28 का 28 लिखना है तो 28 ही लिखेंगे, ना एक कम होगा ना एक बेसी होगा, क्योंकि हमने देखिए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और टोटल 28 का 28 लिखे हैं। और इसी प्रकार शासित प्रदेश में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है लद्दाख से। वो होता है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी होती है लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। उसके बाद जम्मू कश्मीर।
कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसके बाद नीचे आएंगे तो पड़ेगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? वो चंडीगढ़ ही। उसके बाद नीचे आएंगे तो दिल्ली पड़ेगा दक्षिण की ओर। इसमें है दिल्ली। दिल्ली के बाद जब आएंगे तो हम आते हैं दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। इन्हीं को एक कर दिया गया है, जिसकी वजह से वर्तमान में 8 हो गए, नहीं तो 9 था। और इसकी राजधानी है दमन। दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों की राजधानी कहाँ है? दमन। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका पड़ता है एक पुदुचेरी। और पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी ही है। उसके बाद पड़ता है अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर ही है। अभी तक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है चेंज कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है। जो कि किया क्या गया है ये बता दें हम। उसमें संशोधन किया गया है और इस जगह का नाम चेंज किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब जो है विजयपुरम कर दिया गया। और विजयपुरम करने का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज का जो इलाहाबाद था और उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाहाबाद जंक्शन का नाम जो है प्रयागराज जंक्शन हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इलाहाबाद जो कुछ भी है उसका नाम प्रयागराज हो गया। ठीक इसी प्रकार ये आवश्यक नहीं है कि अगर पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, इसका विजयपुरम कर दिया गया है, इसका मतलब ये जगह का नाम चेंज किया गया, न कि राजधानी चेंज की हुई। क्योंकि राजधानी को चेंज करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है और उसके तहत किया जाता है। क्योंकि हम अभी अमित शाह का ट्वीट या तो शो करा देंगे, ठीक, या फिर जो पेपर कटिंग होगा उसमें दिखा देंगे कि इसके प्लेस को चेंज किया गया है, जो रीनेम किया गया, उसका जो दूसरा नाम रखा गया है वो जो है पोर्ट ब्लेयर किया गया है, ये विजयपुरम किया गया है। और ये ना कि इसका कैपिटल चेंज किया गया है, कहीं कैपिटल शब्द का यूज नहीं उसमें किया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। और दूसरा जो है कावरत्ती, ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी जो है कावरत्ती हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये क्या है आपके पूरे राज्य और उसके राजधानी, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, ये सब हो गए। अब हम लोगों को अब मैपिंग पे काम करना है और मैपिंग पे देखना है कि इनके लोकेशंस कहाँ हैं। अब जो है हमारी असली मैपिंग की क्लास जो होगी कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि आज भी आप लोगों का ये चीज स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब जो है कल आप लोग जब ये मैप लेकर आ जाएंगे, फिजिकल और ये पॉलिटिकल दोनों अपने पास रखिएगा। और वो करते समय जो है जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप करके आइएगा, ताकि अगले वाले में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे ही मैप पढ़ाना शुरू करेंगे तो लोकेशंस उसके बताएंगे, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसकी राजधानी कहाँ है। उस हिसाब से ही लोकेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। और लास्ट में ये कहेंगे कि जाते जाते बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और इस चैनल को खूब लाइक कीजिए दबा करके, और खूब पढ़िए, जितना मन लगा के पढ़ना हो उतना पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।